खास खबर में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में वोट बैंक हासिल करने के लिए सियासी पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं। बीजेपी ने तो सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए जाट दाव खेला है। इस जाट दाव से बीजेपी को कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या बीजेपी वाकई जाट वोट बैंक हासिल कर सत्ता के सिंहासन तक पहुंच जाएगी? क्या जाट वोट बैंक से बीजेपी का काम चल जाएगा? आखिर किसके सहारे है बीजेपी, ये एक बड़ा सवाल है। तो विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने नया दांव खेला है। जी हां, बीजेपी अपनी शहरी पार्टी होने की छवि को तोड़ने की कवायद में दिखाई दे रही है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 43 उम्मीदवारों में से पार्टी ने 15 जाट नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है। इनमें जहां पार्टी के पुराने जाट नेता शामिल हैं, वहीं दूसरे दलों से आए जाट दिग्गजों को भी टिकट दिया गया है। हरियाणा की राजनीति में जाट वोट बैंक की खासी अहमियत है। कहते हैं यहाँ बिना जाट समर्थन के सरकार बनाना मुश्किल है। शायद इसलिए सरकार बनाने का सपना देख रही बीजेपी किसी भी तरह से जाटों को नाखुश नहीं करना चाहती और जाट उम्मीदवारों पर दाव लगा रही है। इसकी झलक बीजेपी की पहली लिस्ट से ही मिल जाती है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में ही 15 जाट उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी ने जिन जाट उम्मीदवारों को टिकट दिया है उनमें पानीपत से महिपाल ढांडा, राई से कृष्णा गहलावत, उचाना कला से प्रेमलता सिंह, टोहाना से सुभाष बराला, हसन से बख्शीश विर्क, रानिया से जगदीश मेहरा, नारनौत से कैप्टन अभिमन्यु, हांसी से प्रोफेसर छतरपाल सिंह, बरवाला से सुरेंद्र पूनिया, नलवा से मास्टर हरि सिंह, दादरी से सोमवीर
सारे के सारे बाहर से लाए वो लोगों को ये चुनाव लड़वा के, वो कहते ना कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, एक कुनबा पता नहीं किस प्रकार से जोड़ रहेंगे। जी कृष्णमूर्ति जी जुड़े रहिए हमारे साथ। जगमोहन आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगमोहन जी क्या कहेंगे? कृष्णमूर्ति हुड्डा का कहना है कि भानुमति का कुनबा है बीजेपी, अपना कुछ नहीं है, और इधर का ईंट इधर का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये कहावत सूट कर रही है बीजेपी पर। देखिए कृष्णमूर्ति हुड्डा जी अब क्या बात कहते हैं क्या बात नहीं करते, इनकी हर बातों पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। इनको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि इनके समुदाय के लोगों को टिकट दी गई है, जिस बरादरी से ये उस बरादरी को टिकट दी गई है। लेकिन क्या ये अपनी बरादरी के लोगों के लिए टिकट कर रहे हैं तो इनको मुबारक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरियों को साथ लेकर के हरियाणा के चुनाव में जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। किसी भी दल से कोई जब भी पार्टी का नेता आता है वो पार्टी में सम्मिलित होता है तो वो उस पार्टी का सम्मानित कार्यकर्ता होता है, सम्मानित नेता होता है। अब जो भी कोई बाहरी कह ले। जगमोहन जी क्या बीजेपी के पास अपने नेताओं का टोटा हो गया है, कमी हो गई है, लिहाजा 9 बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है और 15 ऐसे उम्मीदवार है जो जाट उम्मीदवार। बाहरी आप किस तरह से कहेंगे? जाट तो सारे के सारे बाहर के हैं, 1-2 इनके हैं, 15 में से 13 आदमी बाहर के लोग हैं। कमल के इनके अपने बाहरी दत्ता बोला जो हाथ के निशान पर चुनाव लड़े। जी लेकिन बाहर से तो आए हुए उम्मीदवार है चुनावों के हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन ये कहने का मतलब है कि जो बाहर के पार्टी की हैं, जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, जो इनेलो छोड़ के बीजेपी में आए हैं, उन उम्मीदवारों को ज्यादा तवज्जो दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कमल के फूल के ऊपर निशान के ऊपर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, फिर बाहरी का और शहरी का और अंदरूनी का और दूसरे का क्या सवाल रह जाता है? जी बिल्कुल ये बेबुनियाद आरोप है, बेबुनियाद सवाल है। चलिए कृष्णमूर्ति जी आपने सुना जगमोहन जी की बात, क्या कुछ कहेंगे? फाइटरों को ये टिकट दे रहे हैं जिनके ऊपर 10-10 मुकदमे चेक बाउंस के हैं, जिनके ऊपर धोखाधड़ी के मुकदमे, उनको टिकट दे रहे हैं और अपने आप को बड़ी सिद्धांतवादी पार्टी कहते हैं कि हमारी पार्टी दूध की दुली पार्टी है। अब बाकी पार्टियों को तो ऊपर एक कीचड़ उछालते हैं और इनकी पार्टी के जब ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जिसको पूरा हरियाणा जानता है, जिन आदमियों को
रवीना जी को टिकट दी गई है। पानीपत का लोग शहरी माना जाता है, तो वहाँ पर टिकट देनी तो कोई गलत बात थोड़ी है। जाटों के सहारे या जाटों के बिना ऐसी बात नहीं है। राजनीति 36 बिरादरी के साथ होती है, और जो 36 बिरादरी की बात करता है जनता उसी को वोट दिया करती है। जी अच्छा, ठीक है आप कह रहे हैं कि 36 बिरादरी से प्रभावित है। ये आपसे जानना चाहूंगी जगमोहन जी, जो दूसरी लिस्ट आएगी आप ये तो बता सकते हैं ना कि क्या वो भी जाटों से प्रभावित होगी? पहली लिस्ट 43 नामों की थी, सबसे ज्यादा नाम 15 नाम यहाँ पर जाट के थे। दूसरी लिस्ट के प्रभावित जी आप किस प्रकार का प्रश्न पूछ रही है मैडम? की दूसरी लिस्ट आएगी उसमें जाटों की नहीं। अभी पहली लिस्ट आई है। मैंने आपको बताया पहली लिस्ट में जहाँ पे जिस बहुल क्षेत्र की जाति होगी, जिस क्षेत्र में नेता काम करने वाले होंगे उन्हीं को कार्यकर्ता को टिकट दी जाती है। बरादरी देख करके कोई उस जगह कर देख करके टिकट थोड़ी दी जाती है। टिकट जिस क्षेत्र में जिस हमारे कार्यकर्ता ने काम किया। मोहन जी बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं सतबीर जी करदयान जी। सतबीर जी स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सतबीर जी जानना चाहेंगे आपसे किस तरह से पूरे मामले को देखते हैं? बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई, 43 उम्मीदवारों के नाम, लेकिन 15 जाट नेताओं के नाम इसमें है जिसको बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। क्या लगता है किसके सहारे है बीजेपी? नहीं, बीजेपी हरियाणा में जाट बाहुल्य क्षेत्र है जी। 90 विधानसभाओं में से 44 सीटों के ऊपर जाट सबसे ज्यादा है जी। और कंपनी लॉ का एक वेल सेट रूल है जी that the minority shareholder cannot rule upon the majority, always majority prevails। गांव का सरपंच वही बनेगा जिसकी ज्यादा वोट होंगी जी। जो ज्यादा वोट लेगा। जब जाट है ही ज्यादा तो जाट को ये 1/3 देखे या देशे ज्यादा है। 14 सीटों पर जाट दूसरे नंबर पे है जी। 27 नंबर पे है जी। तो उनका प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। जीतना कैंडिडेट के ऊपर, पार्टी की नीतियों के ऊपर निर्भर करता है। टिकट देने से ही कोई जीत जाने का मतलब अगर बीजेपी लगा रही है तो ये ठीक नहीं है। जी सतबीर जी, ये आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि हमारे साथ लगातार जगमोहन जी जुड़े हुए 36 बिरादरी को जोड़ने की बात करते हैं, बोलते हैं कि तमाम, अगर बात कीजिए तमाम जातियों से यहाँ पर लोग होंगे, यहाँ पर किसी एक तबके की वो बात नहीं करें। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, 15 नामों की 43 नाम की लिस्ट आई, 15 नाम उसमें जाट के, 9 बाहरी हैं, और यहाँ पर आप कितने इत्तेफाक रखते हैं जगमोहन जी की बातों से? नहीं, बाहरी इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है ना बीजेपी के पास।
छवि को तोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 15 जाट नेताओं को उम्मीदवार बनाना, 9 बाहरी नेताओं को उम्मीदवार बनाना, 11 महिलाओं को टिकट देना और तमाम तरह के हथकंडे अपनाना बीजेपी के लिए किस तरह का रंग लेकर आता है या फिर कितना फायदेमंद होता है, कितने घाटे वाला होता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रतिभा है, विश्वास है, आगे बढ़ने की चाह है, अब रुकना कैसा। हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा। घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipment approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. मन में विश्वास, इरादों में भी मजबूती, पर बिना रोजगार कैसे होंगे सपने साकार। पर अब हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बात कर रहे हैं विधानसभा चुनावों की। जी हाँ, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी वो तमाम दांव खेलने की कोशिश कर रही है जिससे कि सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा जा सके। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी ने 43 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें से 15 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि
हमारे समाज के बंटवारा कर सत्ता का ख्वाब देख रही है। मुझे दूसरी पार्टियों का के बारे में कुछ नहीं कहना। बात बीजेपी की हो रही है। पहले लिस्ट जारी होती है, 15 ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो कि जाट होते हैं, 9 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है जो कि बाहरी होते हैं, 11 महिलाओं को टिकट दिया जाता है, 7 महिलाओं को माफ कीजिए और 11 युवाओं को टिकट दिया जाता है। ऐसे में तमाम युवा वर्गों का ध्यान रखते हुए टिकट का वितरण किया जाता है, टिकट बंटवारा किया जाता है। ऐसे में क्या माना जाए कि क्या एक सोची समझी रणनीति और क्या ये टिकट बंटवारे के जरिए जो तमाम हथकंडे तमाम जो दांव खेले जा रहे हैं, क्या बीजेपी सत्ता तक पहुंचने के लिए तमाम हथकंडे अपनाने को से भी गुरेज नहीं कर रही है? मेरी बात सुनिए, आप सवाल आपका होता है 15 लाइन का जवाब लेना चाहते हो 1 लाइन, ऐसा नहीं होता। आप रिजल्ट के अंदर बैठे हैं, मैं बहुत आदमी आप समझदारी का सवाल जरूर आप गलत होती है जी। आप सवाल बोलते तो मैंने जवाब धर्मपाल जी एक आखिरी सवाल। मैं देख रही हूँ कि आप किस तरह से हंजका को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। आपके जब नामों की लिस्ट होगी वहां पर भी माना जा सकता है, आप कह रहे हैं कि जाति कार्ड नहीं खेल रहे, लेकिन जब आपके नामों की लिस्ट जारी होगी उस दौरान क्या हम नहीं देखेंगे? आप जातिगत आधार पर नहीं देंगे? आपकी मर्जी में आप मर्जी है, आप देखते रहो, हम करेंगे। चलिए धर्मपाल जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे हमारे साथ जुड़ गए योगेश कौशिक जी जो कि राजनीतिक का विशेषज्ञ है। योगेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। योगेश जी, क्या माना जाए, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई और बीजेपी ने 15 ऐसे नेताओं को टिकट दिया जो कि जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जाट बहुल्य इलाकों में अपना खास वर्चस्व रखते हैं। देखिए मैडम, ये ना कार्डों को खेलने से पीछे नहीं रहेंगे जहां पर उन्हें जीत हासिल होगी। अरे ये आप तो ये बात कर रहे हैं, इनेलो में जाट है ही है, लीडर भी जाट है, सब कुछ जाटों के हाथ में ही है। अगर आप कांग्रेस को देखें तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज के दिन आगे हैं, इसका मतलब सीएम के दावेदार वही हैं। बीजेपी के पास क्योंकि कोई सीएम का दावेदार तो 8% है, तो सीएम तो सारे के सारे हैं। क्या माना जाए योगेश जी कि बीजेपी अपनी शहरी छवि को तोड़ने की कोशिश में कर रही है ताकि जमीनी स्तर से जो नेता है वो जुड़ सके लोगों से और वोट हासिल कर सके? यस, इनके पास शहरी वोट तो ऑलरेडी था। तो इनका कॉम्बिनेशन ये बनता है कि अब गांव से ही लीडर आप लेके आए और उनको अगर वोट वो अपने वहाँ के लीडर ला के और अपने कैंडिडेट बनाए और स्पेशली जाट बनाए, तो जो नॉन जाट जो हैं वो इनके साथ ऑलरेडी हैं और जाट शायद आ जाएं तो शायद ये जीत दर्ज कर पाए, ऐसी इनकी सोच रही हो। चलिए शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।